नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड, बीएलएड एंड डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन प्लान अर्थात पाठ योजना के बारे में बात करूंगा। तो इसमें मैंने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यातायात के साधन टॉपिक को लेकर लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट और उसके अंतर्गत कंटेंट को लेकर प्लान कैसे बनाया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर पाठ योजना लिखा जाएगा और जिस नंबर का ये पाठ योजना होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ये दूसरे नंबर का प्लान है तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर ये तीसरे नंबर का है तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी तरीके से आपको ये 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं तो आप 1 2 3 करके नंबर आगे डालते जाएंगे। फिर उसके बाद से आएगा ब्लैक बोर्ड एंट्री। ब्लैक बोर्ड एंट्री में जिस डेट को आपको ये प्लान पढ़ाना है वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर कक्षा, जिस कक्षा का ये टॉपिक है वो क्लास आप डाल देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद से आएगा विषय। विषय यहाँ पर ये मैंने सामाजिक विज्ञान लिख रखा है। सामाजिक विज्ञान अर्थात सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, उसमें से ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सिविक्स या नागरिक शास्त्र का टॉपिक हमने लिया है। तो विश्वविद्यालयों में अलग अलग है, कहीं पर टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में सामाजिक विज्ञान होता है और कहीं पर अलग अलग सब्जेक्ट लिए जाते हैं, तो उसमें हम लोग अलग सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान नहीं लिखा जाता है, नागरिक शास्त्र लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पर नागरिक शास्त्र लिखना होगा। लेकिन अगर आप वही बीएलएड में चले जाएँ तो बीएलएड में फिर आपको सामाजिक विज्ञान ही लिखना होता है। तो क्लास वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होगा। फिर नीचे आ जाएगा प्रकरण। प्रकरण को लिख के उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। फिर आगे है चक्र। चक्र में जिस पीरियड में आप ये पढ़ाने जा रहे हैं उस पीरियड का डाल दीजिए और उसके आगे पीरियड के ड्यूरेशन कितने मिनट लिखने हैं वो आप स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे स्कूल में जाएंगे, अगर वो 30 मिनट का है तो वहाँ पर 30 मिनट लिखेंगे। अगर वो 35 मिनट का है तो आप उसे 35 मिनट लिखेंगे। ये आप स्कूल के ऊपर निर्धारित होता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिखना होगा। अब आपको उसके नीचे सामान्य उद्देश्य लिखना होगा और सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, तो आपको सामान्य उद्देश्य आपके वही रहेंगे जब तक आप ये प्लान पढ़ा रहे हैं। अर्थात अलग अलग है। बीएड में 7 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप पढ़ा सकते हैं। बीएड में आपको 20 प्लान पढ़ाने होते हैं। डीएलएड में भी इसी तरीके से प्लान पढ़ाने होते हैं। तो जितने प्लान हैं, जैसे मान लीजिए अगर बीएड में 20 प्लान पढ़ाने हैं तो सामान्य उद्देश्य ये 20 प्लान में इसी तरीके से यही आप लिख सकते हैं। अगर क्लास चेंज नहीं होती है तो, और अगर क्लास चेंज हो रही है तो थोड़ा बहुत इसमें मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे वो वर्तमान काल में लिखे जाते हैं या प्रेजेंट टेंस में हम कह सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से सामान्य उद्देश्य लिखे गए हैं। तो पहला है छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा है छात्रों को समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान कराना। फिर तीसरा है छात्रों की सामाजिक आदतों का विकास करना। चौथा छात्रों में प्रजातांत्रिक नागरिक गुणों का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में हम इसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं और इसमें हम लोग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर मैंने कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पार्ट को लेकर लेसन प्लान बनाया है। तो नॉलेज का मतलब ज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग का मतलब बोधात्मक और एप्लीकेशन का मतलब प्रयोगात्मक। तो इसमें पहले ज्ञानात्मक में देखिए, पहला है छात्र यातायात के साधनों को परिभाषित कर सकेंगे अर्थात डिफाइन कर सकेंगे। दूसरा है छात्र यातायात के साधनों का महत्व बता सकेंगे। फिर बोधात्मक में पहला है छात्र यातायात के साधनों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे और दूसरा है छात्र यातायात के विभिन्न प्रकारों में अंतर कर सकेंगे। तो ये एक्शन वर्ब का यूज़ करके हम लोग
उद्देश्य बनाते हैं और अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग एक्शन वर्ब यूज़ किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उन उद्देश्यों को लिखा जाता है। मैंने सबसे पहले प्लान में एक्शन वर्ब बताए हैं, तो आप लेसन प्लान के फॉर्मेट के साथ साथ तो आप चाहें तो वहाँ से एक्शन वर्ब देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ईटी की बुक से या मेथड्स की बुक से भी एक्शन वर्ब देख के उद्देश्य ठीक से बना सकते हैं। फिर आता है प्रयोगात्मक। यहाँ पर क्रियात्मक लिखा है, इसको हम प्रयोगात्मक या क्रियात्मक दोनों लिख सकते हैं। फिर प्रयोगात्मक में पहला है छात्र यातायात के साधनों को सूचीबद्ध कर सकेंगे और दूसरा है छात्र यातायात के साधनों के चित्र बना सकेंगे, सूचीबद्ध भी कर सकते हैं। फिर आएगा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में यातायात के साधनों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। यहाँ हम आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर हम चार्ट, डस्टर, रोलिंग बोर्ड ये सब नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जो हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं सिर्फ वही लिखा जाता है। फिर उसके बाद से आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र यातायात के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके पहले की जानकारी होगी, या फिर जो प्लान पढ़ाने जा रहे हैं हो सकता है कि उसके बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी हो। तो बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में उनको सामान्य जानकारी होती है, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, कहानियों के द्वारा, या जो आसपास देख रहे हैं। तो यातायात भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में उनको सामान्य जानकारी तो है ही। फिर उसके बाद से आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में भी हमने पिछले कई वीडियोज़ में आपको बताए हैं कि इसमें प्रश्न पूछ के, कहानी सुना के, टीचिंग एड दिखा के हम प्रस्तावना के द्वारा टॉपिक निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के द्वारा किया गया है, पहले प्रश्न पूछा गया है, फिर उसका उत्तर आया है, फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, फिर उसका उत्तर आया है, और फिर उसके बाद से तीसरा प्रश्न पूछ के समस्यात्मक प्रश्न है। तो इसमें मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछते हैं और हम यहाँ पर हम संभावित उत्तर का भी ऑप्शन रखते हैं, ताकि हो सकता है कि बच्चा उत्तर बता भी सकता है। ठीक है, और अगर उत्तर नहीं बता रहा है तो फिर हम उद्देश्य कथन में यहाँ पर पहले उसका उत्तर बताएंगे और फिर स्टेटमेंट देंगे कि आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यातायात के साधन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन में होता है। फिर उसके बाद से आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, तकनीकी या प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले छोटे छोटे जो टॉपिक होता है उसके छोटे छोटे टीचिंग पॉइंट में चेंज करते हैं और फिर उस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड एक प्रीवियस नॉलेज पे प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर मिलता है और फिर उसके बाद से हम स्टेटमेंट देते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसमें किया गया है। एक टीचिंग पॉइंट ये हो गया यातायात के साधन, जो हमारा टॉपिक भी था, और उसी के अंदर और टीचिंग पॉइंट भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस नॉलेज से एक प्रश्न पूछा गया, विद्यालय हम किस साधन से जाते हैं। फिर यहाँ उसका उत्तर बताया गया। अलग अलग बच्चों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, तो उसको उस तरीके से बताया गया है। जिस फैमिली बैकग्राउंड का बच्चा होगा उसके अकॉर्डिंग वो उत्तर देगा। कोई साइकिल बता सकता है, कोई कार बता सकता है, कोई मोटरसाइकिल बता सकता है, कोई बैलगाड़ी बता सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये उत्तर होगा। फिर यहाँ पर हम डिवाइस एंड टेक्निक में लिख देंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, और फिर यहाँ पर हमारा कथन आ जाएगा, छात्राध्यापक का कथन, और वो फिर यहाँ पर पूरा अपना कथन स्टेटमेंट देगा कि हम अपने मित्रों रिश्तेदारों से जो भी स्टेटमेंट है, और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान प्रविधि हो जाएगी और विधि हो जाएगी। और फिर जो ब्लैक बोर्ड पर हमें लिखना होगा इम्पॉर्टेंट चीज़, वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। जैसे हमें लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पूरा ये स्टेटमेंट दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जैसे ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया है, तो हमें इतना बड़ा स्टेटमेंट ना देकर हम बीच बीच में प्रश्न पूछते चलें, जिससे कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट ना हो। ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग पॉइंट जब आए तभी आप प्रश्न पूछिए प्रीवियस नॉलेज से। बीच बीच में प्रश्न या टीचिंग एड दिखाकर आप अपने बड़े स्टेटमेंट को छोटा कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा बोर ना हो आपकी क्लास में या उसके अंदर निरस्ता ना आ जाए। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी। और फिर उसी तरीके से स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, व्याख्यान में क्या हो, मतलब डिवाइस एंड टेक्निक में क्या होगा, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा टीचिंग पॉइंट थल यातायात या स्थल यातायात। फिर उसमें एक प्रश्न पूछा गया, उसका एक
उत्तर आ गया बच्चों के द्वारा। फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई। फिर यहाँ पर जब उत्तर आ जाएगा तो यहाँ पर कथन लिखा जाएगा और कथन के बाद आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। और फिर स्टेटमेंट में आपने पूरा स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर आप टीचिंग एड अगर दिखा रहे हैं तो टीचिंग एड का मिनिएचर और यहाँ पर लिख दिया जाएगा व्याख्यान एवं प्रदर्शन प्रविधि। और जिस स्टेप पे आपको दिखाना है वहाँ भी मेंशन करना होगा कि किस स्टेप पर हम इसका ये टीचिंग एड दिखाने वाले हैं। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर साइड में लिखते चलेंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ गया, उससे संबंधित प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, वही चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर फिर कथन लिखा जाएगा और पूरा कथन दिया जाएगा। जो टीचिंग एड यूज़ किया गया है वो टीचिंग एड यहाँ पर लगाया जाएगा, उसका मिनिएचर, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा कि प्रदर्शन विधि द्वारा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दी जाएंगी। सेम इसी तरीके से आगे थर्ड टीचिंग पॉइंट में भी यही होगा, प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर यहाँ पर आपका स्टेटमेंट, यहाँ पर कथन जरूर लिखिएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए बोध प्रश्न नहीं पूछा गया है क्योंकि श्यामपट्ट सारांश साथ ही साथ डेवलप किया गया है। मैंने आपको कई प्लान बताए हैं जिसमें कि बोध प्रश्न के साथ भी श्यामपट्ट सारांश डेवलप किया जा सकता है और प्लान के साथ साथ भी श्यामपट्ट सारांश डेवलप किया जा सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड और जो हम कर रहे हैं उसी को हम इतने सिस्टमेटिक ढंग से करें कि वो आगे चलकर हमारा श्यामपट्ट सारांश का काम करने लगे। तो यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट सारांश, और यहाँ पर लिखा गया है श्यामपट्ट सारांश पाठ विकास के आधार पर किया जाएगा, और उसी के आधार पर ये किया जा चुका है। तो दोनों मेथड हम अप्लाई करते हैं। बोध प्रश्न के साथ भी श्यामपट्ट सारांश विकसित कर सकते हैं और डायरेक्ट प्लान के साथ साथ भी हम लोग श्यामपट्ट सारांश विकसित कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान ये देना है कि दोनों में जो श्यामपट्ट सारांश हम विकसित करें वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद से आ जाएगा लेखन एवं निरीक्षण कार्य। जो श्यामपट्ट सारांश है इसको स्टूडेंट कॉपी पे लिखेंगे और एज ए टीचर आप सुपरविज़न करेंगे कि सभी स्टूडेंट्स कॉपी पे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। अगर गलत लिख रहे हैं तो उनको आप मोटिवेट करेंगे कि सही ढंग से लिखें। फिर उसके बाद से जब ये काम हो जाएगा तब आपका आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब है कि आप पुनरावृत्ति प्रश्न तब पूछेंगे जब श्यामपट्ट सारांश रब कर देंगे और उसके बाद इस प्रश्न को आप रोलर बोर्ड पर लिख के ले गए होंगे और इसमें फिर 1 बाय 1 बच्चों से पूछते रहेंगे और फिर यहाँ पर फिल करवाते रहेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आप सही मिलान प्रश्न पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति पूछ सकते हैं, सही गलत का प्रश्न पूछ सकते हैं, और इन आधार पे आप अपने प्लान में वेरिएशन ला सकते हैं कि किसी दिन किसी टाइप का प्रश्न पूछना, किसी में किसी टाइप का। रोज़ लगातार रिक्त स्थान और रोज़ सही मिलान वाले प्रश्न ठीक नहीं रहते हैं, आप इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। और फिर उसके बाद से गृह कार्य बच्चों को दे देंगे और आपका प्लान समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जितने समय का प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें टीचिंग पॉइंट लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आधे घंटे का प्लान है तो पूरा ये आधे घंटे में समाप्त हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।